नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड ज्योति और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजिटल वर्ल्ड एंड ब्यूटी टच। फ्रेंड्स, आज हम देवउठनी एकादशी व्रत के बारे में बात करेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन विष्णु जी नींद से जागते हैं, तभी सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है। ऐसा भी कहा जाता है कि विष्णु जी 4 माह के लिए नींद में क्षीर सागर में सो जाते हैं, इसलिए सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। जब विष्णु जी देवउठनी एकादशी पर नींद से जागते हैं, तभी सारे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, विवाह आदि संपन्न किए जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है शालिग्राम जी के साथ में। तुलसी जी को वस्त्र आभूषण से सज्जित किया जाता है और उनका पूजन किया जाता है और उनका विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ कराया जाता है। उनका विवाह कराने से सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन कृष्ण के बाल रूप की भी झांकियाँ निकाली जाती हैं। इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, उनके बाल रूप का अनुभव किया जाता है उनको और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। देवउठनी ग्यारस के दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है और तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। अब हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। एक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा था। वह राज्य को बहुत ही अच्छी तरह से चलाता था तथा राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे और राज्य में बहुत ही खुशहाली थी। वह खुशी खुशी राज्य को चलाता था और राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन एक दूसरे राज्य का व्यक्ति उस राज्य में आता है और राजा से कहता है कि मुझे नौकरी चाहिए। राजा कहते हैं तुम्हें नौकरी तो मिलेगी, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा। व्यक्ति पूछता है क्या वचन देना होगा। राजा कहते हैं कि एकादशी के दिन तुम्हें यहाँ अन्न नहीं मिलेगा, फलहार दिया जाएगा। वह कहता है जैसी आज्ञा राजन, मैं सारी आज्ञा का पालन करूँगा। वे व्यक्ति राज्य में कार्य करने लगता है। कुछ दिन बाद एकादशी आती है और उसे अन्न नहीं दिया जाता है, फलहार दिया जाता है। तब वह राजा के पास जाकर जोर जोर से रोने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है। तो राजा कहते हैं कि क्या हुआ है। तो वह कहता है राजा जी, मेरा इस फलहार में पेट नहीं भरेगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, मुझे अन्न चाहिए। तो राजा कहते हैं कि तुम्हें कार्य देने से पहले ही बता दिया गया था और तुमने सहमति दी थी। तो वह कहता है कि मैं भूखा नहीं रह सकता। बार बार गिड़गिड़ाने पर राजा उसे अन्न देने की अनुमति दे देते हैं और थोड़ा सा आटा और थोड़े चावल उसे दे दिए जाते हैं। वह आटा और चावल लेकर नदी के किनारे चला जाता है। नदी के किनारे जाकर स्नान कर कर भोजन बनाता है। भोजन बनने के बाद वह भगवान को पुकारता है कि भगवान जी भोजन बन गया है, आकर भोजन करें। तब भगवान विष्णु पीताम्बरधारी चतुर्मुख रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और वह भोजन करते हैं और उसके बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वह व्यक्ति भी अपने कार्य पर चला जाता है। जब फिर से एकादशी आती है तो वह राजा के पास जाता है और कहता है मुझे ज़्यादा भोजन चाहिए क्योंकि मैं भूखा रह जाता हूँ। राजा पूछते हैं क्यों। वह कहता है कि भगवान पूरा भोजन कर लेते हैं और मैं भूखा रह जाता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा भोजन चाहिए। यह सुनकर राजा जी सोचते हैं कि हम तो हमेशा एकादशी का व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर हमें तो कभी भगवान नहीं मिले, ना दिखे और ना ही भोजन करने आए और इसके पास भोजन करने आ जाते हैं। तो राजा जी उसके साथ जाते हैं और देखते हैं कि भगवान बुलाने पर आते हैं या नहीं आते हैं।
किनारे जाकर भगवान का आवाहन करने लगता है और राजा जी वहाँ पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, वह आवाहन करता रहता है लेकिन भगवान नहीं आते। जब शाम हो जाती है तो वह कहता है, भगवान अगर आप अब नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूँगा। और वह आत्महत्या करने के लिए नदी के किनार पर जाता है। इतने में भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसके साथ भोजन करते हैं और उसे अपने साथ रथ में बिठाल के अपनी लोक में ले जाते हैं और उसे मुक्ति प्रदान होती है। तब राजा यह देखकर बहुत दुखी होता है कि व्रत वगैरह करने से कुछ नहीं होता, मन स्वच्छ होना चाहिए। इसलिए हमें फालतू के आडंबर नहीं करने चाहिए। व्रत करने के साथ साथ हमें मन को भी शुद्ध रखना चाहिए। और वह विशुद्ध मन से फिर से व्रत करने लगा और पूजन करने लगा। अंत में राजा को विष्णु जी के दर्शन होते हैं और वह उसे वैकुंठ लोक ले जाते हैं अपने साथ। इस तरह राजा को मुक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह सच्चे मन से व्रत करने से और मन को शुद्ध रखने से ही हमें भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान हमें दर्शन देते हैं और इस कथा को सुनने से हमें सारी मनोकामनाएं पूर्ण फल मिलता है। हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह कराने से सारे पापों का नाश होता है और हमें अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। 11 का व्रत करने से हमें बहुत ही लाभदायक फल मिलता है और हमें विष्णु लोक वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और